हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा इकोनॉमी का टॉपिक HFC। आपको पता है इससे पहले वाली क्लासेस में हम HSIIDC के बारे में और इसके साथ साथ हम हैफेड के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बट आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि हरियाणा वित्तीय निगम के बारे में, कि हमारे यहाँ पर जो भी मतलब जैसे पैसे वगैरह का काम है वो किस तरीके से होता है। तो ये आपका ना इकोनॉमी में चैप्टर दिया गया है, तो उसके एग्जाम मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी रहने वाला है। अगर आपको हमारी इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने HFC लिखा है, इसके कार्य लिखे हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, इसमें मतलब किसका ज़्यादा योगदान है, तो ये सारे के सारे पॉइंट, इसकी क्या क्या मतलब फीचर्स क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, फीचर्स तो नहीं कह सकते मैं, इसकी जो विशेषताएँ हैं वो क्या हैं, इसका रोल क्या है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये इसके जो कार्य है वो सब पढ़ने वाले हैं हम, और इसके अंडर ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, उस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो उन सब के बारे में भी हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो ये है आपका आज का पूरा PDF, मतलब पूरी क्लास जो आज हम पढ़ेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी उसमें मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर कराने वाली हूँ, और उसमें ना आपको जो करंट अफेयर मिलेगा मैं 2 मंथ्स का करंट अफेयर करके पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी उसमें हम जनवरी से लेकर पूरा कंप्लीट फरवरी 2023 का मतलब इसी ईयर का जो करंट अफेयर है वो हम पढ़ने वाले हैं। बीच बीच में से जो टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल के साथ में करा रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बाद में बताती हूँ। अब ये सारी बातें आप सोचेंगे कि मैं तो बातें ही बताती जा रही हूँ, पढ़ा क्यों नहीं देती, है ना। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जब क्लास एंड होने वाली होगी तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे मैराथन क्लासेस में जो करंट अफेयर के वो लेने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं HFC, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि हरियाणा वित्तीय निगम। अब सवाल आता है कि इसकी जो स्थापना है वो हमारे हरियाणा में कब की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले HSIIDC पढ़ाया है, इसके साथ साथ HSIIDC के साथ साथ मैंने आपको हैफेड के बारे में पढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका HSIIDC है ये आपका 1967 में बना है। मैंने आपको इसका एक्ट बताया था 1956। जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर किसका गठन होता है, HSIIDC का गठन होता है। ठीक है, और इसमें से जब हमने यहाँ पर तो 1956 में जब हमने यहाँ 10 ऐड किया था, यानी कि 1966 में किसका गठन हुआ था, हैफेड का गठन हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं ये जो वित्तीय निगम है उसके बारे में। आपको पता है यहाँ पर वित्तीय निगम की स्थापना भी आपके कब होती है, 1967 में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब होगी, 1 अप्रैल 1967 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1967 को हमारे यहाँ पर हरियाणा वित्तीय निगम का गठन होता है। अब बात करते हैं किसके अंडर काम करता है हमारा जो हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये किसके अंडर काम करता है, इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो ये आपका काम करता है हरियाणा सरकार के अंडर। ठीक है, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। जैसे आपका HSIIDC था, कंप्लीट तरीके से किसके अंडर काम कर रहा था, हरियाणा सरकार के अंडर काम कर रहा था। हैफेड जो था उसमें कुछ जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हरियाणा सरकार का था और कुछ वो लिमिटेड भी था। ठीक है, तो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसके अंडर काम करता है, तो आप क्या टिक करेंगे, हरियाणा सरकार के अंडर काम करता है। अगर इसके गठन की बात की जाती है, पैसे की बात की जाती है, वित्त की बात की जाती है, फाइनेंस की बात की जाती है, तो ये कब बना है आपका, 1 अप्रैल 1967 को बना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, हमने इससे पहले जो दोनों डिपार्टमेंट पढ़े हैं उसके हेडक्वार्टर हमने कहाँ पर पढ़े हैं, पंचकुला में पढ़े। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पंचकुला में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ हेडक्वार्टर्स ऐसे हैं जो आपके पंचकुला में ना होकर कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो उसमें से एक आपका जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कैसे हुई थी, मतलब कौन से अधिनियम के तहत हुई, तो इसकी जो स्थापना है संसद के अधिनियम के तहत हुई है। ठीक है,
तो ये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत इसका गठन किया गया। तो आपसे ना इसके एक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि ये इसका गठन जो है वो कौन से एक्ट के तहत किया गया है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस वाला है उसका एक्ट कौन सा है, 1951 है। और जो इंडस्ट्री वाला था HSIIDC था, उसका जो गठन था वो 1956 के एक्ट के तहत किया गया था। तो ये ना सारे आपको मिसमैच नहीं करने हैं, कभी आप इन सब में कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए ना मैं आपको रिलेट करके पढ़ाती हूँ, साथ के साथ दोनों चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर फाइनेंस का गठन कब किया गया है, 1951 के एक्ट के तहत हरियाणा में इसका गठन हुआ है। और गठन कब हुआ है, 1 अप्रैल 1967 को हुआ है। इसके बाद में केंद्र स्तर पर और जो सेंट्रल लेवल पर इसके लिए काम हुआ था वो आपके 1948 के एक्ट के तहत हो गया था। बट राज्य स्तर पर हमारे हरियाणा में कब काम किया इसने, हमारे हरियाणा में 1951 के एक्ट के तहत हो गया था, जब हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो ये जब पंजाब वगैरह का जो डिपार्टमेंट बना है, जो एक्ट था, उसी के तहत इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार में इसका जो एक्ट है वो 1948 का एक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस की। तो ये अकेला सिर्फ पंचकुला में, इसका तो मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका चंडीगढ़ में है, ठीक है, पंचकुला में नहीं है, याद रखना है कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। बट ना इसकी हरियाणा में अलग अलग जगह पर क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये क्या करता है, लोन्स वगैरह देने का काम करता है। तो 4 तो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट, जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके हरियाणा की ही डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ जो 2 ब्रांचेस हैं वो आपके हरियाणा में ना होकर एक दिल्ली में है और एक आपके चंडीगढ़ में है। ये इसलिए रखी गई है ताकि जो भी फॉरेनर्स वगैरह आए, इन्वेस्टर्स आए, तो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम ये वहीं के एरिया में कर सके, ठीक है, ताकि जो फॉरेनर्स है ना उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो हमारे हरियाणा की बात की जाती है तो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, इसके 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, हिसार में है, हिसार के साथ साथ पानीपत में है, पानीपत के साथ साथ रोहतक में है और रोहतक के साथ साथ गुरुग्राम में है। तो यहाँ पर आपके 4 ऐसे ब्रांचेस हैं, 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इसकी ब्रांचेस स्थापित की गई हैं। तो आपको याद रखनी है, हिसार में है, पानीपत, रोहतक एंड गुरुग्राम। तो कहाँ पर है, पानीपत में है, एक हिसार में है, साथ साथ रोहतक में है और गुरुग्राम में है। हिसार को ऐसे याद रखना, हिसार में हमारी वो जो मतलब स्टील सिटी है, इसलिए याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी जिंदल लिमिटेड कंपनी है। और पानीपत टेक्सटाइल हब के लिए फेमस है। रोहतक में आपकी होजरी मार्केट है। साथ साथ गुरुग्राम वैसे भी आपका बहुत मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप इन हेडक्वार्टर्स को ऐसे याद रख सकते हैं। तो मतलब जितने भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना बहुत फेमस है। तो सबसे पहले हम हिसार के बारे में, ठीक है, इसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद पानीपत, पानीपत के बाद में रोहतक, ठीक है। तो 4 ब्रांचेस हैं इसकी। इसके साथ साथ एक दिल्ली में काम करता है और साथ साथ हमारी जो कैपिटल है चंडीगढ़, वहां पर इसकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसको क्यों बनाया गया। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये क्या करता है, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को क्या करेगा, बढ़ावा देना इसका काम है। यानी कि उनको क्या करता है, क्रेडिट प्रदान करता है, उन्हें ऋण देता है, लोन देता है, लोन प्रोवाइडर है उनके लिए। तो किसे देगा, स्मॉल और मीडियम जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करना चाहते हैं, जो भी अपना जो मतलब उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें क्या काम देता है, ये उन्हें ऋण देने का काम करता है, एक तरीके से क्रेडिट या लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो इसका मेन जो मोटिव है वो यही है। इसके बाद है HFC। HFC जो है ये मतलब ज्वाइंटली प्रमोटेड किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा प्रमोटेड है। साथ साथ ये IDB बैंक के द्वारा भी प्रमोटेड है। आपको पता है IDB बैंक जो है ना, ये आपके ये लोन प्रोवाइडर है, किन्हें लोन देता है, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, IDB बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पर ये किसके साथ में ज्वाइंटली काम कर रहा है, हरियाणा सरकार के साथ में काम कर रहा है। और किसके लिए काम करता है, HFC ज्वाइंटली प्रमोटेड के द्वारा है, हरियाणा सरकार के द्वारा, साथ साथ IDB बैंक के द्वारा क्या है, ये आपका मतलब ज्वाइंटली प्रमोटेड है। तो ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों का इसमें योगदान है। तो HFC में किसका योगदान है, आपसे बैंक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, IDB बैंक टिक करेंगे, साथ साथ हरियाणा सरकार टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय प्रतिभूति, जो सेबी है ना, सेबी के भी इसमें इंपॉर्टेंस है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जो आपके यहाँ पर जो प्रतिभूतियाँ वगैरह होती है, सेबी जो डिपार्टमेंट है
उसने क्या किया है, हरियाणा वित्त निगम को प्रथम वर्ग का वाणिज्यिक बैंक की सूची में शामिल किया है। मतलब इसने फर्स्ट कैटेगरी में शामिल किया है और किसमें, वाणिज्यिक बैंकों में। तो यहाँ पर सेबी ने क्या किया, मतलब आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने जो आपका हरियाणा वित्त निगम है उसको वाणिज्यिक बैंक की सूची में शामिल किया, तो आप क्या टिक करेंगे, सेबी। ठीक है, जो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, इसका हिंदी में नाम क्या है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में है। और सेबी के जो हेड है उनका नाम क्या है, माधवीपुरी बूच है। तो आपको ये याद रखना है। ये सारे के सारे हेड जो है ना, ये मैंने याद भी करा रखे हैं पूरे ट्रिक्स के साथ। मैंने आपको याद कराए थे कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो नए नए उस टाइम पर बने थे, जैसे आपका इसरो का हेड कौन है, ये सारा मैंने आपको कराया था। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय हरियाणा वित्त निगम को प्रथम वर्ग का वाणिज्यिक बैंक की सूची में क्या किया, शामिल किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ जो मैंने आपको इडबी वाला पॉइंट बताया है वो भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है HFC क्या है। यहाँ पर हरियाणा वित्त निगम प्रथम राज्य स्तरीय सरकारी वित्तीय संस्था है। तो जो HFC है आपकी, ये क्या है, राज्य स्तर की सरकारी वित्तीय संस्था है। तो आपसे पूछा जाए कि आपके हरियाणा में कौन सी ऐसी संस्था है जो राज्य स्तर की सरकारी वित्तीय संस्था है, तो आप क्या टिक करेंगे, HFC टिक करेंगे। इंडस्ट्रीज का पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, HSIIDC टिक करेंगे। फूड वगैरह के लिए पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, हैफेड टिक करेंगे। सप्लाई या मार्केटिंग का काम करता है आपके हैफेड। और HFC क्या करता है, वित्त वगैरह यानी कि जो फाइनेंशियल वगैरह, फाइनेंस वगैरह है, पैसा वगैरह है, उसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या आपका HFC है। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है, यानी कि हम इसमें ना पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो सार्वजनिक योगदान भी इसमें शामिल है। साथ साथ इसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी शामिल है, यानी कि हरियाणा सरकार का भी इसमें स्वामित्व है, अधिकार है। जैसे ना कुछ भी होता है ना तो उसमें कुछ शेयर वगैरह शामिल होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें पब्लिक का भी शेयर शामिल हो सकता है। साथ साथ इसमें हरियाणा सरकार का भी शेयर शामिल है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका शेयर इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें सार्वजनिक योगदान भी शामिल हो सकता है। और हरियाणा सरकार का योगदान की बात की जाए, सबसे ज्यादा योगदान या स्वामित्व बोल सकते हैं, तो हरियाणा सरकार का इसमें स्वामित्व सबसे ज्यादा है। तो कितना है आपका, 97.28% योगदान किसका है, इसमें हरियाणा सरकार का है। तो ये याद रख लेना है। पब्लिक सेक्टर्स का भी, मतलब जो पब्लिक है उनका भी इसमें योगदान है। साथ साथ हरियाणा सरकार का इसमें योगदान है। आपसे पूछा जाए हरियाणा सरकार का इसमें कितना योगदान है, तो आप क्या टिक करेंगे, 97.28% है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में यही आता है कि क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो हरियाणा वित्त निगम क्या है, लोन प्रोवाइड है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, क्रेडिट वगैरह या लोन वगैरह देता है। ठीक है, तो लोन देने का काम करेगा ये। किससे लोन देगा, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के विस्तार के लिए उन्हें क्या देता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो भी औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनके आधुनिकीकरण के विस्तार के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये बात याद रखनी है, हरियाणा वित्त निगम क्या करता है, लोन प्रोवाइडर है। किसके लिए लोन प्रोवाइडर है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, साथ साथ उनका आधुनिकीकरण करने के लिए। कितने तक का लोन प्रोवाइड कर सकता है, ये आपका 5 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए HFC जो है वो हरियाणा में मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उन्हें कितने तक का लोन प्रोवाइड कर सकता है, तो आप उसमें क्या टिक करेंगे कि 5 करोड़ तक की इसमें मतलब सीमा होती है। 5 करोड़ तक का जो लोन है वो HFC दे सकता है। इसके बाद है हरियाणा वित्त निगम सलाहकार। ये ना एक तरीके से गाइडलाइंस का भी काम करेगा, सलाह देने का भी काम कर सकता है। जैसे आपका HSIIDC भी सलाहकार का काम करता था कि यहाँ पर आप इस तरीके से जो भी फैक्ट्रीज वगैरह वो यहाँ स्थापित कर सकते हैं, यहाँ अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। वैसे ही जो हरियाणा वित्त निगम है वो अपने ही मतलब अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सलाह देने का काम कर सकता है। अब इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, यानी कि इसके जो मुख्य कार्य है, यानी कि इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, ये लोन प्रोवाइडर है, यानी कि ऋण प्रदान करने का काम करता है और साथ साथ लोन की गारंटी भी देता है कि मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हैं, हम क्या देंगे आपको, लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चीज़ की उसे वो गारंटी देगा।
ये टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सलाहकार का काम करेगा, साथ साथ ये सर्वे भी करता है। तो ये इसके कुछ कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी प्रोवाइडर टू द कंपनी फॉर लोन, यानी कि वही बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर लिख कर बताया है। अभी आपको बताया था कि क्या देता है, ये गारंटी प्रोवाइड कराता है किसको, लोन देने वाले, मतलब जो भी कंपनी है जिसे ये लोन दे रहा है उसे लोन देने की गारंटी प्रोवाइड कराता है कि हम आपको यहाँ पर क्या देंगे, मतलब लोन देंगे, इस बात की उसे गारंटी देता है। HFC लॉस ऑन, मतलब 2015 में HFC में कुछ लॉस देखा गया था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह दे दिए, जिससे ये क्या हो गया, घाटे में जाने लगा। तो इसलिए HFC को लॉस हुआ था कब तक, 31 मार्च 2015 तक इसे कितना लॉस हुआ, 108.77 का। ठीक है, इसके बाद HFC ने क्या किया, मतलब इसके बाद में जब यहाँ पर इसे इतना लॉस होने लगा तो इसके बाद HFC लोन की रिकवरी को बूस्ट करने लगा, यानी कि 2015 के बाद में जो HFC है वो लोन ना देने की बजाय किस बात पर ज़्यादा फोकस करने लगा कि जो भी उसने लोन दिया है उसकी रिकवरी को क्या कर सके, वो बूस्ट कर सके। तो इसके बाद ये ज़्यादा काम बूस्टअप की तरफ करने लगा है कि वो लोन्स की क्या कर सके, रिकवरी कर सके। तो यहाँ पर 31 मार्च 2015 तक इसे कुछ लॉस हो गया था। आपसे डेटा तो नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इट शेयर्स आर लिस्टेड इन, इसके जो शेयर हैं वो कहाँ पर लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो बस ये पॉइंट भी याद रख लेना क्योंकि ऐसे से पूछे जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको जो सेबी का बताया है उसमें से पूछ सकता है, इसके साथ साथ जो मैंने आपको IDB बैंक का बताया है उसके बारे में पूछा जा सकता है, एंड देन आपसे ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर जो हैं, HFC के जो शेयर्स हैं वो कहाँ पर लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इसके एक्ट की, जो 1951 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। तो उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो जब एक्ट बनता है ना तो उसमें हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो वही सब बातें इसमें लिखी हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये गिवन है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसके प्रोविजंस पढ़ लेते हैं अंडर एक्ट 1951। तो ये क्या है, शेयर कैपिटल राज्य सरकार द्वारा, इसकी जो शेयर कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि ये कैपिटल है वो कितनी है, फिक्स्ड, 50 लाख से कम नहीं शेयर होने चाहिए, और मैक्सिमम 500 करोड़ से, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 500 करोड़ की है। मिनिमम लिमिट आपसे पूछा जाए तो 50 लाख की है। ठीक है, यानी कि 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा लिमिट इसकी नहीं होनी चाहिए शेयर कैपिटल की। तो यहाँ पर जो शेयर वगैरह में पैसा लगता है तो उसके लिए जो इसकी फिक्स्ड अमाउंट है वो 50 लाख से कम ना हो, एंड देन जो मैक्सिमम है वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश पर ये रकम निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर ये जो रकम है ना, ये किसके द्वारा निर्धारित की गई है, आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि सिडबी बैंक के द्वारा। सिडबी बैंक ने सिफारिश की होगी HFC को, तभी यहाँ पर ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई कि यहाँ पर इस एक्ट के तहत 50 लाख से कम के शेयर नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट इसकी 500 करोड़। ठीक है, आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 1000 करोड़ तक क्या किया जा सकता है, आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यही बातें बस मैंने आगे वाले पॉइंट में लिखी है कि मैक्सिमम इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ तक। शेयर इशू टू पब्लिक ओनली, यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक कितने शेयर, यहाँ पर जिस तरीके से जो शेयर वगैरह खरीदने का काम होती है तो पब्लिक कितने शेयर ले सकती है इसमें, 25%। जो पब्लिक का जो इसमें योगदान है वो सिर्फ 25% हो सकता है। इसमें 75% जो योगदान है वो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट का रहेगा, साथ साथ सिडबी बैंक का, इंश्योरेंस कंपनीज का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, और जितनी भी जो फाइनेंशियल कमिटीज वगैरह हैं उन सबका इसमें योगदान रह सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो कितने शेयर होल्ड कर सकती है, तो यहाँ पर 25% शेयर जो है वो पब्लिक के हो सकते हैं, और साथ साथ 75% शेयर जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के, सिडबी के, इंश्योरेंस कंपनीज के, कोऑपरेटिव बैंक के, साथ साथ दूसरे वित्तीय संस्थानों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ जो ये लिमिट वाली है, शेयर कैपिटल की बात कर रही हूँ मैं, लोन प्रोवाइडर की बात नहीं कर रही हूँ। लोन तो मैंने आपको बताया था 5 करोड़ का, बट यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात है। तो शेयर कैपिटल में जो मिनिमम लिमिट है वो मैंने आपको बताई है, साथ साथ मैक्सिमम 500 करोड़ हो सकती है, मिनिमम 50 करोड़ और मैक्सिमम 500। अगर इसको एक्सटेंड करना है तो 1000 करोड़ तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 25% जो योगदान है वो किसका रहेगा, पब्लिक का, और साथ साथ 75% योगदान यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का, और इन सबका योगदान रहने वाला है। ये कौन सा एक्ट है, 1951 का एक्ट है। इसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1967 को इसका गठन हुआ था। तो आई होप ये समझ में आ गया हो गया
आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ना इसमें कुछ मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो ये मेंबर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ हेड होंगे, इसके कुछ डायरेक्टर्स होंगे, तो उनके बारे में हम एक बार जान लेते हैं कि इसमें ये कैसे काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको मैनेज कौन करता है। अब बात आती है जो आपका HFC है, इसको मैनेज करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको जो मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इसे मैनेज करने का काम करते हैं। इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा होंगे, या तो इसे कोई स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, साथ साथ इसे या RBI नॉमिनेट कर सकती है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करता है, जिसमें डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, साथ साथ RBI के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज को क्या दिया जाएगा, इसमें लोन दिया जाएगा, उसका भुगतान यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, गारंटी लेता है लोन की। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो लोन है ना वो उसको कितने टाइम तक पे ऑफ करना होगा, यानी कि रीपे कब तक कर सकता है। वैसे तो ना इसकी लिमिट मैं आपको बताती हूँ 7 से 8 साल होती है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं उनके लिए इसकी लिमिट 7 से 8 साल होती है, बट जो जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह लानी है उन्हें 10 ईयर का टाइम दिया जाता है। बट इसको ना एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 साल और, तो यानी कि 20 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सीड किया जा सकता है। वैसे इसकी लिमिट इतनी ही होती है, बट अगर लोन दिया है तो उसका भुगतान यानी कि उसे एक्सीड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो 20 ईयर तक का होगा, विद इन 20 ईयर, यानी कि जब आपने लोन लिया है उसके 20 ईयर के अंदर अंदर आपको उसका भुगतान करना होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज को लोन दिया जाएगा, उसका भुगतान आपको विद इन 20 ईयर्स करना होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इसकी पूरी लिमिट मैंने आगे लिखी है 7 से 8 साल और 10 साल वाली। ये एक्सटेंड की बात कर रहा है 20 ईयर वाला, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें कैसे कैसे मेंबर्स होते हैं उन सब के बारे में लिखा है मैंने। यहाँ पर है आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ HFC कैसा होता है, यहाँ इसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें ना 1 चेयरमैन होता है और 6 अदर पर्सन्स होते हैं, जैसे और डायरेक्टर्स होंगे। एक इसका चेयरमैन होगा, इसका चेयरमैन भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका 1 क्या होता है, चेयरमैन होता है, एंड 6 अदर क्या होते हैं, इसमें अदर डायरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद है 1 एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसमें, जिसमें यहाँ पर इसके बाद 1 चेयरमैन होगा एंड 3 डायरेक्टर्स होंगे। इसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसमें एक चेयरमैन होता है, साथ साथ इसके 3 डायरेक्टर होते हैं। ये ना वैसे आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है, बट इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन का नाम बताइए कौन है। तो यहाँ पर एक बार रीड कर लेना, क्या पता पूछ भी ले, कोई भरोसा नहीं होता, और HSSC का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर 1 एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें 1 चेयरमैन एंड 3 डायरेक्टर्स होंगे। इसके बाद एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसे हम MD बोलते हैं। इसकी ब्रांच ऑफिस कितने हैं, 6 हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, हिसार में, पानीपत में, गुड़गांव में और रोहतक में। एंड देन 2 अलग अलग थे, जो आपका एक दिल्ली में था एंड 1 इज चंडीगढ़ में था, ठीक है। तो ये 6 इसकी क्या है, ब्रांचेज है। ये मैंने आपको सारे समझा दिए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि आप ऐसे भूलोगे नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, 1 चेयरमैन होगा एंड 6 अदर डायरेक्टर होते हैं। फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें भी 1 चेयरमैन होता है, 3 डायरेक्टर्स होते हैं, एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको भी बता ही दिया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। तो ये जो लोन वगैरह है इसको रीपे करने का काम, यानी कि अगर लोन लिया है तो उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। हमारे घर की सरकार थोड़ी है कि जो हमने लोन ले लिया और बैठ गए आराम से, उसको रीपे ही नहीं करना है। तो यहाँ पर रीपे करने का काम जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को कितना टाइम दिया गया है, 7 से 8 साल तक का टाइम दिया गया। मेरी कलाकारी आपको पहले ही दिख गई है ना, ये मैंने लास्ट में लिखी थी। तो नॉन स्मॉल स्केल के लिए 10 ईयर्स का टाइम दिया गया है। इसके बाद एट प्रेजेंट HFC के चेयरमैन कौन है, P राघवेंद्र राव हैं। तो ये याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो P राघवेंद्र राव ये क्या है, आपके चेयरमैन है किसके, HFC के। तो यही आपको याद रखना है, इनके जो चेयरमैन है वो कौन है, P राघवेंद्र राव हैं। तो आई होप आपको ना ये समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार बस मैं आपको ऐसे ही रिवाइज करा देती हूँ। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1967 को। ये हरियाणा सरकार के अंडर ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम P राघवेंद्र राव है, ठीक है। इसमें 25% शेयर किसके हो सकते हैं, पब्लिक के हो सकते हैं। 75% शेयर इसमें किसके रहने वाले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के, यहाँ साथ साथ सिडबी बैंक के,
हरियाणा गवर्नमेंट के, साथ साथ जो भी बैंक्स वगैरह हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके शेयर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में ये बनाया कब गया, इसके लिए एक्ट कब आया है, 1951 में आया है, और सेंटर में इसका एक्ट पूछेगा तो 1948 में है। इसके साथ साथ इसकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं, 4+2, 4 मैंने आपको याद करा दी थी, प्लस में 2 कौन सी है, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि HFC क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, जॉइंटली प्रमोटेड किसके द्वारा है, हरियाणा सरकार और इडबी बैंक। इसके बाद में है यहाँ पर सेबी वगैरह ने इसको क्या कहा है, प्रथम वर्ग का वाणिज्यिक बैंक कहा है। इसके बाद है HFC। HFC क्या है, यहाँ पर हरियाणा वित्त निगम प्रथम, मतलब ये जो पब्लिक का योगदान होगा, हरियाणा सरकार का योगदान होगा इसमें। इसके बाद लोन प्रोवाइडर है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ का लोन दे सकता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसकी लिमिट 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंड की जा सकती है 1000 करोड़ तक। बस यही बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ठीक है, थैंक यू। ये मेरी कलाकारी देख सकते हैं आप, वैसे थैंक यू, ठीक है। ये मैं टाइम पास करती रहती हूँ ऐसे, जब PDF बनाती हूँ आपके लिए तो लास्ट में मैं ऐसे थोड़ी ये कलाकारी कर लेती हूँ, इससे ना मेरा माइंड सही हो जाता है। मतलब जैसे मैं इसको बना कर भी परेशान हो जाती हूँ कई बार, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे कलाकारी बना देती हूँ। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी नहीं करते मेरी वीडियो को, इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आपका अगर एग्ज़ाम हो जाता है, मान लो जल्दी आपका एग्जाम होता है, तो उसके लिए ना मैंने करंट अफेयर्स भी तैयार कर दिए हैं। और करंट अफेयर मैंने अभी जनवरी एंड फरवरी, ठीक है, पहली क्लास में मैं आपको जनवरी एंड फरवरी के करंट अफेयर कराने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्च एंड अप्रैल, एंड देन अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई जून का करंट अफेयर करा दूंगी। देखती हूँ जून का कराऊंगी या नहीं, बट मई तक का मैं श्योर हूँ कि आपको मई तक का करंट अफेयर कराने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि अगर क्लास अगर लेंथी बनती हुई तो मैं आपको 1 मंथ का करंट अफेयर एक वीडियो में कराऊंगी। अगर ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी तो मैं 2-2 मंथ का आपको मर्ज करके पढ़ा दूंगी, और वो करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। मैंने पहले भी करंट अफेयर करा रखा है, हरियाणा करंट अफेयर 2023 के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पर जाइएगा, चेक कीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका, जिसमें मैंने सूरज कुंड मेला और रिपब्लिक डे पे हरियाणा कैसे रहा था, ठीक है, वन रिपोर्ट हमारी हरियाणा की, साथ साथ मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रखा है, बजट पढ़ा रखा है हरियाणा का। तो वो सारा का सारा ना आपको देख लेना है, क्योंकि वो सारा आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और इतने अच्छे से आसान तरीके से करा रखा है मैंने, बिल्कुल आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये सारा करंट अफेयर भी करा दूंगी, तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स का रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।